थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस पॉडकास्ट. आप एक सूरत की सबसे बेस्ट एक डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हो, मैनेजर हो, जो आप मतलब पूरे सूरत में ऑलमोस्ट सारी टेक्सटाइल मार्केट का हैंडल कर रही हो, या फिर डायमंड हो गया, आप दूसरों को क्लासेस दे रही हो. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द पॉडकास्ट. थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी एंड हैविंग मी ऑन द शो. या थैंक यू सो मच. सो हम दोनों एक डिजिटल मार्केटिंग फील्ड से हैं. हम दोनों को पता है कि व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग. सो कैन यू टेल मोर अबाउट दिस ऑडियंस व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट इज़ मीन्स, बिकॉज सबको मार्केटिंग लगता है कि डोर डोर नॉक करके उनको पैम्पलेट बांटना या फिर वैसा कुछ काम हो जाता है. सो एज यू सेड, राइट नाउ देयर इज अ टाइम हम लोग सब मोबाइल के ऊपर वी एंगेज अ लॉट. सो यही डिजिटल एंड सोशल मीडिया को यूज़ करते हुए आपका कोई भी मैसेज, प्रोडक्ट, बिजनेस, वॉट एवर इंफॉर्मेशन यू हैव, कम्युनिकेशन, आपकी ब्रांड की फिलोसॉफी को लोगों तक पहुँचाना इज़ डिजिटल मार्केटिंग. Okay. I always tell people that posting on social media is not digital marketing. Yes. There is a lot more to do with that. मतलब वो हैप्पी दिवाली, हैप्पी नवरात्रि पोस्ट करने से डिजिटल मार्केटिंग नहीं होता है. So, इसमें काफ़ी सारे पहलू हैं एंड वन शुड गेट इनटू इट, मतलब लर्न करना पड़ेगा. एंड टुडे इज़ अ टाइम जहाँ पे एनी स्मॉल बिजनेस से लेके इफ़ यू आर एन एंटरप्राइज ओनर, एवरीबडी नीड्स डिजिटल मार्केटिंग. इट्स नॉट ऑप्शनल एनीमोर. ओके. सो ये बूम बेसिकली कोविड के बाद ही आया था. कोविड के पहले डिजिटल मार्केटिंग को उतना कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था. ओके. सो व्हाट डू यू डू एग्जैक्टली एज अ डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट, एंड व्हाट योर कंपनी द सॉफ्ट? No, so my company, so I am basically doing a branding with our name. Okay. Forum Marfadia. People know me with that only. And company wise, I have a registered company name which is FM Digitally. But yeah, we expanded with Forum Marfadia only. Okay. So you basically consult brand about this? Alright, so basically I have multiple horizons to serve. फर्स्ट इज़ माई सर्विस इंडस्ट्री, जहाँ पे हम टर्न की प्रोजेक्ट्स लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग के. ब्रांड्स हु हैज़ 2 CR प्लस बजट्स, वी कंसल्ट देम एंड वी टेक देयर प्रोजेक्ट, वी डू सर्व देम. उनकी शूट से लेके, ब्रांड एक्टिविटी से लेके, स्टाइलिंग से लेके, कम्युनिकेशन, पेड प्रमोशंस, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, SEO, वेबसाइट डेवलपमेंट, एवरीथिंग अंडर वन रूफ. सॉर्ट ऑफ 360 डिग्री डिजिटल में अगर कोई भी एक्शंस है तो दैट विल बी राउट थ्रू अस. सो दैट इज़ आवर सर्विस. सेकेंडली आई एम इनटू कंसल्टिंग ऑल्सो, क्योंकि कई सारी बार मीडियम बिजनेसेस में क्या होता है, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस में दे डू हैव अ फ्रीलांसिंग टीम, दे डू हैव इन हाउस टीम. उनके पास टीम है बट दे डोंट हैव अ विजन, दे डोंट हैव अ क्लैरिटी और डायरेक्शन. So in this case, we generally consult them. What should be the digital marketing budget? उनकी activities क्या होनी चाहिए? How to go with their execution plan? They are struggling somewhere, so we help them into this. Okay. So that is a consultancy part. And third horizon would be that I am into training, which I am known for majorly. So we do provide social media and digital marketing trainings, which is 100% practical training. स्टूडेंट से लेके बिजनेस ओनर्स, होम मेकर्स, न्यू अपकमिंग फ्रीलांसर्स, एवरीबडी दे अटेंड दिस वर्कशॉप. मेजरली 90% बिजनेस ओनर्स खुद अटेंड करते हैं. 100 CR के टर्नओवर की कंपनी के ओनर भी आके मेरे पास सीख चुके हैं डिजिटल मार्केटिंग. एंड या दैट इज़ अ थर्ड होराइजन. फोर्थ एंड ऑफ कोर्स जब से ये स्टार्टअप का बूम शुरू हुआ है एंड अवेयरनेस शुरू हुई है, सो आई नो, सो फोर्थ होराइजन वुड बी दैट आई डू कंसल्ट और आई डू हैंड होल्ड इंटरनेट फर्स्ट ब्रांड्स. जो स्टार्टअप्स है, जो इंटरनेट फर्स्ट ब्रांड्स हैं, उनको हम हैंड होल्ड करते हैं. उनकी कंपनी में, उनकी पूरे स्टार्टअप में कहाँ पे डिजिटल इवोल्यूशंस आ सकते हैं, एंड आई डू मेंटोर देम. ओके. सो बेसिकली दिस पॉडकास्ट इज ऑल अबाउट if you want to start something, if you have an idea, suppose मेरे जैसे बहुत सारे यंग लोग के पास आइडिया होता है, ओके, बट वी डोंट नो हाउ टू, व्हेन टू, हमको स्टार्ट कैसे करना है. ठीक है, कि सपोज आइडिया आ गया, उसके बाद क्या, हमारे पास कभी टीम ही नहीं होती, प्लानिंग नहीं होती, सब कुछ नहीं होता. हमको चलो बाथरूम में आइडिया आ गया, बस उसके बाद क्या. ठीक है, तो बेसिकली आपसे मुझे यही स्टार्ट करना है कि सपोज अगर एक Tier 2 टाउन में बैठा हुआ लड़का, ठीक है, उसको एक आइडिया आता है कुछ भी, या फिर चलो उसको डिजिटल मार्केटिंग में कुछ भी अपना करियर स्टार्ट करना है, हाउ शुड ही और शी स्टार्ट? सी फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कहा कि कोई आइडिया नहीं होता, उसका आइडिया आता है, उसके बाद प्लान नहीं होता है एंड ऑल दैट, so our life is also not planned, but we don't give up on living it, right? We love and we live it fully. So if you have some idea
फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए प्लानिंग की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जस्ट गो फॉर इट, गो विद द फ्लो. हाँ. सेकेंडली, नॉट गो विद द फ्लो ऑलवेज, उसके लिए भी सही स्टेप्स लेने ज़रूरी है. एंड आई वुड सजेस्ट द फर्स्ट स्टेप वुड बी कि जो आपका आइडिया आया है उस इंडस्ट्री में ऑलरेडी अगर कोई वर्क कर रहा है, इफ़ यू नो सम पीपल हु आर वर्किंग इन द नियर बाई इंडस्ट्री, उसके इर्द गिर्द आते हुए जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, जो ऑलरेडी उस इंडस्ट्री में है, try to contact them, reach them and share your idea. Sort of competitors. See, first of all, don't consider anyone as your competitor. Competition, okay. Okay, in this world, I would rather prefer everybody is a collaborator. मतलब सूरत itself में ही मेरे डिजिटल मार्केटिंग प्रोवाइड करने वाले काफ़ी सारे लोग हैं जिनको मैंने खुद ट्रेन किया है. पीपल टेल मी कि आप कॉम्पिटिटर्स खुद खड़े कर रहे हो, एंड आई से नो, आई एम क्रिएटिंग अ इकोनॉमी. मतलब मैं एक वेव खड़ा कर रही हूँ कि जो डिजिटल मार्केटिंग का पूरा एक वेव है. सो नोबडी इज कॉम्पिटिशन, जस्ट गो विद देम. इवन इंडस्ट्री के जो बेस्ट प्रैक्टिशनर्स होते हैं, अगर आपकी इंडस्ट्री में है, वो आपको हेल्प करेंगे, वो आपको गाइडेंस देंगे. एंड सेकेंड स्टेप वुड बी कि आप उनसे गाइडेंस लो. आप जब उनको मिलोगे, आप उनसे अपना आइडिया शेयर करोगे, यू विल कम अक्रॉस लॉट ऑफ थिंग्स जो आपने शायद सोचा नहीं होगा कि क्या चैलेंजेस आ सकते हैं. आपने जो आइडिया सोचा है उसके लिए क्या प्रिपरेशंस होनी चाहिए, यू नो. सो ये सारी चीज़ें आपको उनसे पता चलेगी. बट whenever you meet someone, make sure that you ask right questions. Asking right question is also a skill and art. Okay. Sometimes people just have idea but they don't know how to present it, or they don't know how to ask correct question to whom. Okay. तो ये थोड़ी क्लैरिटी तो खुद सेल्फ के लिए ऊपर है, मतलब यू हैव टू वर्क ऑन इट. सो बेसिकली अगर उसको स्टार्ट करना है तो सिर्फ प्लानिंग से नहीं होगा, उसको मेनली पहले जाके किसी को पिच करना पड़ेगा व्हाट द आइडिया इज. आई ऑलवेज बिलीव कि मेंटोरशिप इज गुड. ओके. सो दैट्स व्हाई आई सजेस्टेड दिस. हाँ, कम्प्लीटली. बट अभी सपोज अगर मैं टियर 2 टाउन सूरत हो गया, टियर 3 टाउन हो गया, जैसे मैं बेसिकली सूरत से नहीं हूँ, मैं अंकलेश्वर या फिर भरूच से हूँ, ठीक है. तो ये सब सिटीज़ में, सूरत भी चलो ठीक है, बट वो सब सिटीज़ में एक फील्ड ही नहीं है. मतलब वो सपोज फील्ड है ही नहीं स्टार्टअप का, वो पूरा केमिकल हब हो गया, या फिर सपोज वो कोई दूसरा ही फील्ड हो गया, उसमें कुछ डिजिटल मार्केटिंग हो गया, स्टार्टअप्स हो गए, वो वहाँ नहीं होते, ठीक है. वहाँ पे बेसिकली आइडिया किसी को पिच करना, सपोज अगर मैं अंकलेश्वर से हूँ, ठीक है, वहाँ पे अगर मैं किसी को बोलूँगा मुझे डिजिटल मार्केटिंग आती है, आप मुझे करने दो, वहाँ पे वो उतना एग्री नहीं करते, वो लोग उतने बेसिकली ओपन माइंडेड नहीं होते, ठीक है. अगर आप मुंबई ले लो, पुणे ले लो, दिल्ली ले लो, यहाँ पे अगर आपने किसी को आइडिया पेश किया, कंपनी आपको सामने से सपोर्ट करती है, बट ये सब सिटीज़ में कोई है, वो क्या करेगा बेसिकली, या फिर वो ऑनलाइन स्टार्ट कर दे या फिर कुछ कर दे. See, I mean, first of all, when I said that try to find out the people and go and meet them, it doesn't mean physically meetings. Okay. Okay, first of all, world is so small now with the internet that you can meet n number of people online. I do the same. मतलब मैं अभी जैसे USA में one of the very good guy called Rob is there, okay. and he is a digital marketing expert. We just had a conversation over the email first, and then मैंने उनको email किया था that I really like your podcast, and he replied back. Okay. And he replied back, we started having a conversation, we had a Zoom call, and that is how you connect. Okay, so it doesn't mean that meeting physically is needed. You can always take an appointment of the any people online and आप उनसे Zoom call भी attend कर सकते हो. Secondly, when it comes to tier 3 cities, आप जैसे बता रहे हो, अगर ऐसा कोई situation है कि वहाँ पे वो industry है ही नहीं, as an entrepreneur, consider it to be the best opportunity. ओके, वो एक कहानी थी, आई थिंक एक छोटा सा एक अगर मैं इंसिडेंट शेयर करूँ, एक बहुत अच्छी स्टोरी है. ओके, एक दो सेल्समैन थे. दो सेल्समैन सेम कंपनी में काम कर रहे थे, एंड दे वर सेंट टू एन आइलैंड. वो दोनों आइलैंड पे भेजे गए उनको, एंड देयर वाज अ शू ब्रांड. उन्होंने उनसे कहा कि आप वहाँ पे सर्वे करके आओ. द फर्स्ट पर्सन केम एंड ही सेड दैट अरे यहाँ पे तो कोई शूज़ ही नहीं पहनता है, हमारे लिए कोई मार्केट ही नहीं है, यहाँ पे कोई अभी आजकल मतलब दे ऑल आर शूज़ कोई पहनता ही नहीं है, यहाँ पे हमारे लिए मार्केट ही नहीं है. एंड सेकेंड गाय केम विद द सेम ऑब्जर्वेशन. ही सेड कि सर यहाँ पे कोई शूज़ नहीं पहनता है, एंड इसीलिए दिस कैन बी द बेस्ट मार्केट फॉर अस. करेक्ट. सो यू नो व्हेन देयर इज नोबडी, it is an open ground for you. You are a beginner, you are a setting trend, so you are a trendsetter, and that can help you in fact.
So consider that as an opportunity. When even I started digital marketing in Surat, there were 1 or 2 people जो digital marketing करते थे सूरत में. And when I started, I considered it to be an open opportunity, and that is something which has given me this position. Trust me. मतलब आज जब इस सूरत में बहुत कंपटीशन है, अगर आज कोई मेरी जैसी चीज़ करना चाहेगा तो शायद उसको उतना रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलेगा जितना बिकॉज आई स्टार्टेड अर्ली इसीलिए मुझे मिला जब कोई नहीं था. करेक्ट. सो ठीक है, चलो वो हो गया. हम लाइक एक अपॉर्चुनिटी उसको समझना चाहिए. ठीक है. सो यू सेड दैट वी नीड स्किल. अगर किसी को आइडिया पिच भी करना है, सो व्हाट आर द स्किल्स वी नीड? I think communication plays a very vital role. You always should know, one should know how to present your idea and whom to present, what questions to ask, and that's it. I think वो आप express करने, whatever you are feeling, if you are not able to express, that will go vague. मतलब कोई तो आपको समझने नहीं आने वाला है. अगर आप किसी मेंटोर से मिलते हो, किसी भी गाइडेंस किसी से सीख करते हो, यू नीड टू आस्क देम अ क्लियर कट क्वेश्चंस. और मैं हमेशा लोगों को बोलती हूँ कि आप 30 सेकेंड की अपनी एक ऐसे पिच रेडी करो कि अगर आपको नरेंद्र मोदी जी अगर लिफ्ट में मिल गए तो आप उनसे क्या बात करोगे. हैव सॉर्ट ऑफ दैट थिंग रेडी, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती है. एंड वो अपॉर्चुनिटी अगर आप मिस कर गए तो दैट इज समथिंग यू मिस्ड. So basically communication skills are best part. Very important. Negotiation, communication skills are very important. So ये develop कैसे करना है? Can you recommend some books or how? I mean, yeah, training programs can always help you. You can take professional trainings online, offline. There are many training programs. मैं ज़्यादा प्रिफर करूँगी yes रीडिंग, क्योंकि आपको जो वोकेबलरीज चाहिए वो आपको वहाँ से मिल सकती है. एंड नेटवर्किंग, मीटिंग पीपल, ओके, नेटवर्किंग कैन हेल्प यू. आप लोगों से मिलो, प्रोफेशनल वर्ल्ड में जाओ, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करो, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड करो. आप जितना लोगों से मिलोगे, आप स्टार्टिंग में बात रखने की कोशिश करो. आप 10 बार फेल होंगे, 15 बार फेल होंगे, लोग आपकी भाषा या आप जो बोलना चाहते हो वो नहीं समझेंगे. एंड देन यू विल रियलाइज, देन यू विल इम्प्रूव. ऐसा रिजेक्शन वो यस, सो एनी ऑलवेज रिजेक्शंस तो आने ही वाले हैं. हाँ, बहुत आते हैं. हाँ, बहुत आने वाले हैं. और उनसे बेसिकली सीखने मिलता है. लर्निंग इज ऑलवेज देयर. यस. सो सपोज अब मेरे पास आइडिया आ गया, मैंने थोड़ा बहुत उसके बारे में रिसर्च कर लिया, मेरी एलाइज कौन बन सकता है वो देख लिया. ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल थोड़ी आ गई. ठीक है, देन व्हाट? सो डू यू रिकमेंड दैट वर्किंग एज अ डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव or starting your own firm? See, now this is a totally independent choice. Okay, इसके लिए काफ़ी brainstorming and self realizations की ज़रूरत है. देखो, digital marketing individually or any business, this is about actually business versus job. I think that is the first question that people should ask themselves. खुद business करना is a risk taking thing. There is no certainty. ओके, कभी भी बिजनेस में ऊपर नीचे वेव्स आ सकते हैं. देयर कैन बी सेटबैक टाइम, देयर कैन बी अ रियली ग्लोरीफाइड टाइम. सो मैनेजिंग दोज थिंग्स, टेकिंग डिसीजंस, लीडरशिप्स, ये सारी चीज़ें बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है. एंड डूइंग जॉब, वर्किंग एज एन एग्जीक्यूटिव समवेयर, आई ऑलवेज प्रिफर कि व्हेन यू डोंट हैव दैट कॉन्फिडेंस, व्हेन यू डोंट हैव दैट विजन कि कल जाके कोई भी टफ सिचुएशन आएगी, मैं उसमें से बाहर निकल जाऊँगी या निकल जाऊँगा, till then at least take a professional training under some seniors while doing a job. जॉब आपको ये एक्सपोजर देता है कि आप हमेशा उसमें एक माहौल में रह के आप अच्छा काम कर सको. बट अगर आपको फ्यूचर भी प्लान ऐसा है, फ्यूचर में भी इफ़ यू आर प्लानिंग कि आपको बिजनेस करना है, सेल्फ आपको खुद का करना है, आई प्रिफर कि आप हमेशा वो चीज़ अपने जॉब जहाँ पे भी कर रहे हो ना, उसमें भी वो क्वालिटीज़ लाना शुरू कर दो. गिव इनपुट्स, गिव आइडियाज़, टेक लीडरशिप्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करना शुरू करो. स्टार्ट डूइंग ऑल दिस थिंग्स व्हाइल यू आर डूइंग अ जॉब. तभी आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा. एंड आई थिंक शायद अगर वो कंपनी भी आपकी स्किल्स को अगर एक बार अगर देख लेगी या उसको वो पहचान हो जाएगी, दे कैन गिव यू द अपॉर्चुनिटी. करेक्ट. सो बेसिकली अब सपोज डिजिटल मार्केटिंग एक फील्ड है जो खाली क्लासेस लेने से या फिर खाली वीडियोस देखने से नहीं सीखता कोई, क्योंकि इट इज़ ह्यूमन साइकोलॉजी. सामने वाला कैसा सोचता है आपको पूरा वो सीखना पड़ेगा.
ठीक है. सो डू यू थिंक दैट टेकिंग अ डिजिटल मार्केटिंग लेसन्स क्लासेस ओके हेल्प्स रादर देन जस्ट स्टार्ट समथिंग ऑफ योर ओन? बिकॉज मेरा जो एग्जाम्पल है, मैं कॉलेज कंप्लीट किया ओके पूरा डिफरेंट फील्ड था, कंप्यूटर डिजिटल मार्केटिंग तो कुछ था ही नहीं अंदर, ठीक है. मैं उसके बाद एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री में गया था. तो वहाँ पे एक्चुअली मैं जब कॉलेज में था तो मैं एक मेडिकल फर्म में काम करता था. मेरी कम्युनिकेशन स्किल वहाँ से अच्छी हुई. मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट था, लाइक मेरे को कोई मार के चला जाए मैं कुछ नहीं बोलूँगा, सॉर्ट ऑफ ऐसा था. बट वहाँ मेरी कम्युनिकेशन स्किल बेटर हो गई. एंड नाउ यू आर टेकिंग इंटरव्यू सॉर्ट ऑफ. तो उसके बाद मैं टेक्सटाइल में गया, ठीक है. वहाँ पे मुझे डिजिटल मार्केटिंग का जीरो आता था, तो मैंने वहाँ पे थोड़ा बहुत सीखा, बट वहाँ भी ऑलमोस्ट सेल्स टाइप ही हो रहा था. फिर मैं डायमंड में गया, पीवी सेठ आप जानते ही हो. वहाँ से फिर अभी मैं ऑक्सीमो लंदन में जो कंपनी है, बेसिकली सुनील शेट्टी हमारे ब्रांड एम्बेसडर है, तो उनके साथ एक्चुअली काम करने का मौका मिलता है. वाओ. तो ये सब जो है, ये मैंने कभी डिजिटल मार्केटिंग का कोई कोर्स नहीं किया. बेसिकली हाँ, मैंने वीडियोस देखे हैं, ठीक है. तो डू यू थिंक दैट टेकिंग क्लासेस वुड हैव हेल्प मी लॉट बेटर अदर देन जस्ट डूइंग इट होल प्रैक्टिकल? See, professional courses या professional fields में I always prefer taking course would always keep you one step ahead. Okay. ये क्या होता है कि ट्रायल एंड एरर से ज़िंदगी में कितने टाइम सीखते रहेंगे? सारी गलतियाँ कब तक खुद करेंगे? यू नो, जब आप बुक रीड करते हो या फिर आप किसी प्रोफेशनल से ट्रेनिंग लेते हो, इंडस्ट्रियल प्रैक्टिशनर है जिन्होंने ऑलरेडी काफ़ी सारी गलतियाँ कर चुके हैं. हाँ. सो लर्न फ्रॉम दैट कि आप क्या गलतियाँ नहीं करनी हैं, और मे बी कौन से स्टेप्स तो कंपलसरी फॉलो करने हैं, कौन से टिप्स कंपलसरी इम्प्लीमेंट करनी है ताकि आपको एक अच्छा रिजल्ट मिले. ओके. सो लर्निंग ऑलवेज हेल्प्स यू मोर, बट अगर वो लर्निंग फिर प्रैक्टिकल में भी कन्वर्ट नहीं हुई तो कुछ नहीं होगा. सो यू नीड बोथ. आपको ब्लेंड करना पड़ेगा दोनों का, लर्निंग करो और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट भी करो, वर्किंग करो, वो भी करना पड़ेगा. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट दिस वीडियोज़, वॉचिंग वीडियोज़ वाली थिंग, मैं आपको कहूँगी कि अगर आप किसी भी फील्ड में बिगिनर हो, तब मेरे ख्याल से यू शुड ऑलवेज गो फॉर अ मेंटोर या ट्रेनर जो आपको सिखा सके पर्सनली. बट वंस यू आर सेल्फ, आप उतना एक सेल्फ रीच कर चुके हो, आपकी एक लेवल रीच हो चुका है, आई थिंक देन द सेल्फ लर्निंग इज ऑलवेज अ बेस्ट थिंग. You know, do some research R&D, read articles and trial and error, and वो सारी चीज़ें आप उसके बाद करो. तब आपको पता है कि इधर एक दो बटन कुछ गलत भी दबा दिए तो उसका रिस्क फैक्टर क्या है ना, उससे क्या गलत होगा या क्या नहीं होगा. अकाउंट तो ब्लॉक नहीं होगा एटलीस्ट. सो ये सारी चीज़ें तब तक आपको हैंडी हो चुकी होगी, इसीलिए आप वो चीज़ें खुद ट्राई कर पाओगे. सो आई थिंक दैट कैन बी द पाथवे विच आई प्रेफर. ओके, टेकिंग क्लासेस फर्स्ट और सम मेंटरशिप, उसके बाद आप स्टार्ट करोगे वो ज़्यादा बेटर रहेगा. क्योंकि मतलब उसमें बेसिकली अगर मैंने क्लासेस ले ली उसके बाद अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो एक तो गलती करने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे. करेक्ट. ठीक है. और सब हाँ, और एक ये चीज़ है, सपोज अब मैं बेसिकली सूरत का एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है. यहाँ पे अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के ऐसे उसमें काम कर रहा हूँ डेजिग्नेशन पे, तो यहाँ पे सब क्या है कि एक आदमी रखते हैं एक पूरे कंपनी में जो पूरा मैनेज कर रहा होता है. तो सबसे हार्ड पार्ट ये है पूरे डिजिटल सूरत इंडस्ट्री का. उसके बाद अगर आपको मेंटरशिप लेनी है नहीं लेनी वो अलग की बात हो गई, बट उसमें क्या सीख सकता है बंदा, क्योंकि उसके पास वर्कलोड ही इतना रहता है, तो उसमें सीखेगा कैसे? सी फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री को अच्छे से समझो ना, तो देर आर मेनी वर्टिकल्स इन दैट. ठीक है. कुछ पार्ट है जो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव पार्ट है, जिसमें क्रिएटिव लोगों की ज़रूरत है. कुछ पार्ट है जिसमें टेक्निकल स्किल्स की ज़रूरत है, कोडिंग आना चाहिए, सॉफ्टवेयर्स आने चाहिए, टूल्स आने चाहिए. नॉट ओनली SEO, परफॉर्मेंस मार्केटिंग हो गया, यू नो, एंड दैट सॉर्ट ऑफ थिंग्स. एंड देन थर्ड इज द प्लानिंग मैनेजमेंट. ओके, टीम को मैनेज करना, टास्क को मैनेज करना, डिलीवरेबल्स को मैनेज करना, क्लाइंट क्या चाहते हैं, आज क्या डिलीवरेबल्स जाने चाहिए, डेडलाइंस मीटिंग करना. सो ऑल थ्री थिंग्स आर वेरी डिफरेंट. आइडियली आई वुड प्रेफर कि भले आप ऐसे स्मॉल कंपनी में, ऑफकोर्स इनिशियली हम जब काम करते हैं ऐसी कंपनीज में कि जहाँ पे हमें ये तीन रोल खुद ही करने पड़ते हैं, एज यू सेड. ठीक है. तो अगर आप तीन रोल खुद कर रहे हो तो यू आर डूइंग इनिशियली बेस्ट, बिकॉज आपको ये तीन का एग्जाम्पल मिल रहा है, आपको एक लाइव टच मिल रहा है. बट ग्रेजुअली सेल्फ टॉक एंड वो मी टाइम होता है ना, उसमें रियलाइज करो दैट वेयर आर यू गुड एट एंड ट्राई टू एक्सेल. अब ओवरबर्डन होने से आप सीख नहीं सकते, ये चीज़ गलत है. क्योंकि ओवरबर्डन जब होता है इंसान या फिर बहुत ज़्यादा काम करता है
तो उसमें भी हम मोनोटोनस काम तो होता नहीं है ना, हम लोग अलग अलग चीज़ें, तो डिजिटल मार्केटिंग फील्ड ही ऐसी है दैट एवरी डे देयर इज समथिंग न्यू, एवरी डे न्यू ट्रेंड, न्यू सॉन्ग्स, न्यू रील्स, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू सेटिंग्स, न्यू हैशटैग्स, यू नो, न्यू कॉन्सेप्ट. सो यू आर डीलिंग विद एवरी डे न्यू थिंग्स. तो उसमें आपको कहीं ना कहीं तो न्यू चीज़ें सीखने को मिलती ही है. करेक्ट. और वो सीखते सीखते फिगर आउट दैट व्हाट आर यू गुड एट एंड ट्राई टू एक्सेल ओनली इन वन. डोंट डू एवरीथिंग फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ऑफ योर लाइफ. ओके, आप ऐसे तीन चीज़ें सब कुछ, मतलब पोस्टिंग भी खुद करना, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, कंटेंट राइटिंग, डोंट डू एवरीथिंग टुगेदर. ट्राई टू फिगर आउट योर नीश एंड उसी में एक्सेल करो. करेक्ट. सो आपने बोला कि उसमें बहुत सारे पार्ट्स आते हैं डिजिटल मार्केटिंग में. कैन यू एक्सप्लेन द ऑडियंस, किसी को अगर डिजिटल मार्केटिंग में जाना है तो डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड्स कितने हैं? और अनगिनत अभी तो फील्ड्स है. क्योंकि जैसे जैसे आप कॉर्पोरेट्स में जाते हो ना, उन्होंने एक छोटे छोटे काम के लिए भी अलग अलग या डेडिकेटेड पीपल आर देयर एंड डेडिकेटेड टीम इज देयर जो एक छोटा छोटा काम मैनेज करते हैं. सी आई केम अक्रॉस वन पर्सन हु वाज ओनली हैंडलिंग बायजूस में वीडियोस अपलोड करना यूट्यूब पे. उसकी यूट्यूब चैनल के वीडियोस को अपलोड करना, एंड दैट टू दे हैव अ टीम ऑफ 5 पीपल. ओके, उसमें से इनका काम है कि बस ये पर्टिकुलर एक सीरीज है, वो एक थीम बेस्ड वीडियोस, उसी को अपलोड करना. सो यू नो, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट अगर मैं उसको थोड़ा समराइज करूँ टू स्टार्टर्स, फॉर द बिगिनर्स, वन इज शूटिंग टाइप. ओके, कंप्लीटली शूटिंग जो पार्ट है, वीडियो शूट्स करना, फोटो शूट्स करना, आर्ट डायरेक्शन करना, यू नो, DOP जिसे हम कहते हैं, पिक्चर क्वालिटी के ऊपर वर्क करना, उसको विजुअलाइज करना, ये सारी चीज़ें हो गई विच इज़ आर्टिस्टिक साइड. ओके, डिपार्टमेंट 1. हाँ, डिपार्टमेंट 2 कैन बी कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, जिसको साइकोलॉजी पता है, जिनको टारगेट ऑडियंस की क्लैरिटी है, जिनको पता है ब्रांड को पोजीशन कैसे करना है, आइडिएशन कैसे करना चाहिए, ब्रांड लैंग्वेज क्या देना चाहिए. दीज आर वेरी सीनियर कंसल्टेंट काइंड ऑफ पीपल हु अंडरस्टैंड्स द इकोनॉमी, हु अंडरस्टैंड्स दैट हाउ ऑडियंस रिएक्ट्स. So these people can give a language to a brand. It's just a thinking process. इसमें ज़्यादा से ज़्यादा thinking लगता है. तो ये हो गया एक ideation and planning team. Then there is a content team. Okay. Content में भी आजकल 2 अलग अलग हो सकते हैं, which is like one is a long content लिखने वाले लोग होते हैं जो blogs लिखते हैं, website content, lengthy content लिखते हैं. And one are like really short contents जो लिखते हैं, 1-liners, 2-liners. तो वैसे वाले लोग. Okay. Then there are editors, graphic designers, editors, okay, ये सारे लोग हो गए जिनका काम विजुअली, मतलब क्रिएटिव भी है, एंड टूल्स एंड टेक्नोलॉजी भी उनको आना चाहिए. उनको सॉफ्टवेयर्स आने चाहिए, उनको वो सारी नॉलेज होनी चाहिए. बेसिकली एडिटिंग का पूरा आना चाहिए. यस, और उसमें भी काफ़ी अलग होते हैं. ग्राफिक डिजाइनर्स आर डिफरेंट, वीडियो एडिटर्स आर डिफरेंट, फोटो एडिटर्स आर डिफरेंट, या कैनवा डिजाइनर्स आर डिफरेंट नाउ. तो अब तो ये अलग पोजीशन बन चुकी है. So these are the one field. Then there is a execution side, जो सोशल मीडिया अच्छे से जानते हैं, जो प्लेटफॉर्म को समझते हैं, उनके सेटिंग्स को समझते हैं. बिफोर अपलोडिंग ऑन यूट्यूब क्या सेटिंग्स करने चाहिए, जब आप इंस्टाग्राम पे अपलोड करते हो कोई पोस्ट, कब क्या सेटिंग्स करने चाहिए, HD में कैसे रील जाएगी, HD में अगर नहीं जा रही है, उसकी क्वालिटी डाउन है तो क्या सेटिंग्स करना है, एंड ऑल दोज थिंग्स. हैशटैग्स को आइडेंटिफाई करना एंड ऑल. There is SEO साइड, जो कीवर्ड्स, कोडिंग, वेबसाइट, उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं. तो पूरी एक SEO टीम अलग हो गई. Google Ads अलग हो गया. Then performance marketing is one which I love the most, and even I excel in that a lot. ये मेरा forte है, जिसमें Facebook ads, Instagram ads, LinkedIn ads, ट्रैकिंग करना सारी चीज़ों को. Paid advertising. या पेड एडवर्टीजमेंट्स जो हम स्पॉन्सर्ड एड्स कहते हैं, Google ads. You analyze, you put hardcore money into this, और आपको ROS कितना आ रहा है आपका, you know, क्या CPC आ रहा है, वो सब आप चेक करते हो उसमें ज़्यादातर. Here you need skills of again market understanding, target audience understanding. आपको साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी बहुत डिटेल में पता होनी चाहिए. तो ये सारी चीज़ें, एंड ऑफ कोर्स सॉफ्टवेयर टूल्स आपको सीखने पड़ेंगे. सो दीज आर फ्यू ऑफ द वर्टिकल्स जो मैं कहूँगी. एंड वन इज़ अ मैनेजमेंट. इन सबको एक करने के लिए, टीम में लाने के लिए एक मैनेजर की ज़रूरत पड़ती है, एक टीम बिल्डर, जो लीडर होते हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है, हु कैन मैनेज द टास्क ऑन द टाइम. So basically first मैं सम कर देता हूँ. हाँ, या प्लीज लेट अस समराइज. So first of all एक एडिटर टीम हो गई, हाँ, जो वीडियो एडिटिंग, ऑन फील्ड शूट,
एडिटर्स, फर्स्ट एडिटर पूरे अलग हो गए, सेकंड शूटिंग पार्ट हो गया, रील शूट करना, वीडियो शूट करना, व्हाटएवर इट इज, कैमरा के रिलेटेड शूट करना, ठीक है। सेकंड हो गया जो सोशल मीडिया मैनेजर्स है, खाली सोशल मीडिया मैनेज करते हैं कि ये टाइम पे ये पोस्ट जाने चाहिए, ये हैशटैग जाने चाहिए, दिस इज द कैप्शन। फोर्थ वन इज द दे आर ऑलवेज अपडेटेड विद द ट्रेंड्स, ट्रेंडिंग थिंग कौन सी चल रही है। ओके, देन उसके बाद आएगा कंटेंट राइटर्स, कंटेंट कैसे जाने चाहिए बेसिकली, उसमें भी दो टाइप हो गया, एक लॉन्ग कंटेंट, एक शॉर्ट कंटेंट, कैप्शंस और बेसिकली पोस्ट के लिए। देन देयर इज पेड मार्केटिंग, लाइक पेड मार्केटिंग में पूरा फंड डाल के उसमें पेड एड रन करना, वो बेसिकली हार्ड है, उसको सीखने में टाइम लगता है बहुत ज़्यादा। एंड फिफ्थ वन इज अ मैनेजर हु मैनेज ऑल दैट, बट वो बेसिक वन यू फॉरगॉट, दैट इज आइडिएशन पार्ट। आइडिएशन पार्ट, हाँ, जो ब्रांड लैंग्वेज देता है, जो आइडिएशन करता है, कॉन्सेप्चुअलाइज करता है। आज एक वीडियो भी बनाना है तो उसका स्टार्ट क्या होना चाहिए, एंड क्या होना चाहिए, फ्लो क्या होना चाहिए, उसमें कंटेंट क्या होना चाहिए, और कम्युनिकेशन लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, वो सब। करेक्ट। एंड देन देयर इज लाइक होल मैनेजर पार्ट। Yeah, बट वो manager. मैनेजर तो तभी बन सकता है ना जब उसको सब फील्ड में आते हो। नॉट नेसेसरी, इट्स नॉट नेसेसरी। डिजिटल, देखो किसी भी फील्ड में मैनेजमेंट पोजीशन के लिए यू डोंट नीड टू अंडरस्टैंड द टेक्निकलिटी, ओके, अ बिट ऑफ इट इज ऑलवेज नीडेड। क्यों? क्योंकि अगर कोई मैनेजर को, अगर वीडियो एडिटर ने आके बोला कि अगर मुझे 5 दिन लगेंगे, सो मैनेजर शुड नो कि वो 5 दिन सही बोल रहा है या ज़्यादा बोल रहा है, गलत हाँ, है। वही बेसिक। तो येस, बट वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक्सपीरियंस से आ जाएगा। अगर सेम फील्ड में अगर वो मैनेजर काफ़ी टाइम से काम कर रहा है तो वो आइडेंटिफाई हो सकता है। सो ये सब पूरा पार्ट था डिजिटल मार्केटिंग का, कौन सी फील्ड क्या है, ओके। सो अब बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि सपोज अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में या फिर कोई भी कंपनी में जा रहा है, ठीक है, और मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, जैसे ही कोई एड पेड कैंपेन जैसे आपका फोटे है और वो अच्छी चीज़ है, पूरा एक डिफरेंट पार्ट हो गया, पर जैसे ही हम एड रन करते हैं ना, तो क्लाइंट या फिर कोई भी हमारा जो बॉस है वो आधे घंटे बाद आके पूछता है कि लीड्स कितनी आई। तो ये सबसे हार्ड पार्ट है, एक तो कि आधे घंटे तो रिव्यू में ही रहता है, पोस्ट कहाँ से हम कर देंगे। तो अब वो पेड मार्केटिंग एक तो सीखनी कैसे है, फर्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा। और आपने जितने भी फील्ड लिया उसके लिए क्या स्पेशल, मतलब ऐसे स्पेसिफिक क्लासेस लेने पड़ेंगे या फिर अलग से काम स्टार्ट कर देना पड़ेगा। सपोज वीडियो रिकॉर्डिंग है तो कुछ जनरल रिकॉर्ड कर लो, या फिर सोशल मीडिया हैंडलिंग है तो खुद का ही प्रोफाइल अच्छा बना लो। तो ये सब सारे मतलब थोड़ी थोड़ी डिस्क्रिप्शन दे दो, क्योंकि सपोज अगर मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ, मुझे ये फील्ड में आना है, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, बट ये स्टार्ट करने का ठीक है, इतने सारे फील्ड होते हैं, मुझे सपोज एडिटिंग में इंटरेस्ट है तो मैं ये स्टेप करूँगा। सो कैन यू जस्ट गाइड द ऑडियंस? Sure. Let's See, go with the recording part first. I'm not a correct person to guide in the recording side, but still I would suggest कि अगर आप recording सीखना चाहते हो, in fact let it be recording, मैंने जितने भी सारे 6 या 7 जो हमने verticals decide किए, if you want to start anything into that, start from internship. Okay, taking internships is always best, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इंटर्नशिप में क्या होता है कि यू डोंट हैव टू मच बर्डन रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज यू आर नॉट पेड दैट मच। ओके, आप हमेशा एक लेस अमाउंट में काम कर रहे हो, आप सीखने के लिए ही आए हो, सब लोग जानते हैं कंपनी में। ओके, व्हेन यू आर इन इंटर्न, आप सब लोग जानते हैं कि दिस गाय और दिस गर्ल इज फॉर लर्निंग समथिंग। सीनियर्स आर ऑलवेज देयर, चूज अ कंपनी वेरी वाइसली, बट क्योंकि जहाँ पे आपको सीनियर्स मिले, जहाँ पे आप सीख सको, वैसी कंपनी सिलेक्ट करो एंड यू गेट दैट एक्सपोजर। स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि आपको छोटे मोटे काम दिए जाते हैं या आपको मजदूरी वाले काम दिए जाते हैं, बट दैट्स हाउ यू स्टार्ट लर्निंग एंड दैट्स हाउ यू गेट इनटू द सिस्टम। अगर आप वो बेसिक से ही शुरू करोगे, वही सारे काम से ही शुरू करोगे, तभी आप सीख पाओगे। एंड पीपल हु आर लिसनिंग मी, आई थिंक उन्होंने अगर रिच डैड पुअर डैड भी अगर बुक पढ़ी है, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल बुक फॉर सक्सेस, इफ आई वुड से, एंड व्हेन इट कम्स टू मनी एंड सक्सेस, वो जो 2 बच्चे हैं वो भी तो पहले से काम करना ही तो शुरू करे, दैट्स व्हाट इंटर्नशिप। सो स्टार्ट टेकिंग इंटर्नशिप, दैट विल गिव यू अ लॉट ऑफ एक्सपोजर, लर्निंग्स, एंड दैट्स हाउ यू कैन स्टार्ट। सेकेंडली, टू एड्रेस योर चैलेंज, जो आपने कहा कि आधे घंटे में लीड वाला जो, ठीक है, आई अंडरस्टैंड दैट दिस हैपन्स टू एवरी वन इन डिजिटल मार्केटिंग। आप पेड एडवर्टीजमेंट, स्पेशली जब स्पॉन्सर्ड एड शुरू करते हो, क्लाइंट का भी हार्ड कोर मनी लगा हुआ है। सो क्या होता है कि एवरीबडी एक्सपेक्ट कि अभी जैसे पैसा लगा तो कुछ ना कुछ आए। सो टू आंसर दैट, फर्स्ट, ये कोई अलादीन का चिराग नहीं है या अलादीन का कोई मतलब जिन नहीं है कि आपने घिसा और उसमें से रिजल्ट आ गया, ठीक है, तो ये कभी नहीं होने वाला है। उसको समझाने के लिए यू नीड टू एडुकेट योर क्लाइंट, यू नीड टू एडुकेट योर बॉस
जिनको डिजिटल मार्केटिंग नहीं आता है उनको सिखाओ, ठीक है। शो देम, मतलब उनको या तो फिर अच्छे जो इंडस्ट्री प्रैक्टिशनर्स हैं, नील पटेल, गैरी वी, और मे बी मैनी मोर आर देयर इन डिजिटल मार्केटिंग, सुब्रत अभी, आप उनकी वीडियोस, उनके जो लर्निंग लेसन्स हैं, उनकी बुक्स है, उन आपके बॉस या आपके क्लाइंट को बोलो कि वो पढ़े। मतलब दे ऑल्सो नीड टू गेट एजुकेशन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ओनली डिजिटल टीम कैन नॉट वर्क स्टैंड अलोन। जब तक बिजनेस या टॉप मैनेजमेंट या अपर बॉडी जो है वो नहीं सीखेगी डिजिटल मार्केटिंग और सिर्फ टीम करती रहेगी तो कुछ नहीं होगा। देयर हैज़ टू बी लाइक टू वे, उनको भी नॉलेज होना चाहिए। एंड दैट्स व्हाई आई ऑलवेज टेल इन माई ऑल ऑफ द सेशंस, टॉक शोज, that every business owner, CXO level people, director level people should learn digital marketing। क्योंकि जब आप सीखोगे तब आपको पता होगा कि मुझे कितना फंड एलोकेट करना है, मुझे कहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग में कौन से रिसोर्सेज को हायर करना है, मुझे क्या रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करने चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा ओवर रिजल्ट तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, या मुझे परफॉर्मेंस ख़राब मिल नहीं रहा है, क्या मुझे जो एग्जैक्टली मिलना चाहिए उसके आसपास रिजल्ट मिल रहा है, एम आई परफॉर्मिंग वेल। तो ये आपको कैसे पता चलेगा इफ़ यू डोंट नो द डिजिटल मार्केटिंग, राइट? एंड दैट इज़ द प्रैक्टिस विच आई डू इन मोस्ट ऑफ माई केसेस। मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं वो सब मेरे वर्कशॉप्स अटेंड करते हैं, दे लर्न डिजिटल मार्केटिंग। आई इन्वाइट देम टू द मेनी ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग कॉन्फ्रेंसेज, टॉक शोज एंड पैनल डिस्कशंस, जहाँ पे वो लोगों से सुनते हैं, इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट से सुनते हैं। इससे क्या बेनिफिट होता है पता है? आधी चीज़ें ना आप अपने क्लाइंट को खुद नहीं बता सकते हो। हाँ, ये कई बार होता है। सो आप अपने बॉस को ये नहीं बता सकते हो, या आप अपने क्लाइंट को ये नहीं बता सकते हो कि सर इतने पैसे में इतना ही रिजल्ट मिलेगा। बट इसीलिए काफ़ी सारी बार ना लोग मेरे पास लेके आते हैं, और डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वाले लोग अपने क्लाइंट्स को मेरे पास लेके आते हैं, और दे अरेंज द टॉक शोज ऑफ माइंड जहाँ पे आई टेल देम। तो क्या होता है कि जब थर्ड पर्सन बोलता है, जो अथॉरिटी है, इंडस्ट्रियल प्रैक्टिशनर है ना, तो लोगों को लगता है कि हाँ, मतलब दिस इज समथिंग विच आई शुड एक्सपेक्ट, ये ऐसा ही है। पूरी डिजिटल मार्केटिंग लाइक एक तो पहले आई थिंक एक मैंने भी बहुत जगह काम किया है या फिर बहुत लोगों से सुना है कि डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में मतलब एक तो चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। सपोज अगर मैं कुछ क्रिएटिव बनवा रहा हूँ या फिर कुछ एडिटिंग करवा रहा हूँ, या फिर आपकी एजेंसी आप भी जब अपने क्लाइंट को कुछ दे रहे हो, एक तो चेंजेस बहुत सारे आ जाते हैं। तो अब हम डिजिटल मार्केटिंग में हम जानते हैं कि मेरे केस में एक भी चेंज नहीं आता। आपको भी चेंजेस नहीं आते? बिकॉज आई डोंट लिसन टू क्लाइंट। ओके, वी आर नॉट हियर टू प्लीज दैट वन पर्सन और टू पर्सन। ओके, सी अंडरस्टैंड, यही प्रॉब्लम है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज एंड कंपनीज यानी कि ब्रांड्स के बीच में, ओनर्स बॉडी के बीच में। हम क्या करते हैं, क्रिएटिव टीम क्या करती है, वो ओनर्स जो होते हैं उनको प्लीज करने की कोशिश करती है। बॉस, वी आर नॉट हियर टू प्लीज यू, वी आर हियर टू रीच टू अ टारगेट ऑडियंस। ठीक है, आपको डिजाइन नहीं अच्छी लग रही है, इट्स ओके, इट डजंट गिव अ डैम अबाउट इट, गो विद द ऑडियंस। अगर उनको अच्छी लग रही है देन दैट इज अ करेक्ट इमेज। सो ये क्या होता है, एक अथॉरिटी की बात होती है। सो इन माई केस आई ऑलवेज हैव मोर अथॉरिटी व्हेन इट कम्स टू डिजिटल decisions. That is my decisions. And yes, there are trial and error also. There are many times trial and error जिसमें मुझे भी नहीं पता होता है, हम ट्रायल करते हैं, नहीं वर्कआउट हुआ, then we try different designs. Right? So this is a way that industry should work, but of course I do understand that industry is not working in this way. No. And especially with the small digital marketing agencies और freelancers के केस में जहाँ पे authority थोड़ी कम है, तो ये रॉन्ग प्रैक्टिस चल रही है। वो अब जैसे सपोज मैंने कोई क्रिएटिव बना दिया, ठीक है, अब जिनको नहीं पता है कि ऑडियंस कैसा सोचेगा, ठीक है, मैंने टेक्स्ट लिख दिया, मैंने फोटो डाल दिया, ठीक है, अब उनका जो मेन टैगलाइन है, फिर जो भी उनका प्राइस पॉइंट है, स्पेशली बोलते हैं उनको रेड कर दो। क्या पॉइंट है? अब कोई इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा है, वो रेड कलर का देखेगा अचानक से, कैसा लगेगा उसको? वो टेक्स्ट पूरा थीम वाइट एंड ब्लैक है, बोलते हैं ये टेक्स्ट रेड कर दो। इस बहुत गंदी चेंजेस होते हैं, वो समझाओ फिर भी नहीं समझते वो लोग। सो इन दिस केस क्या होता है ना कि वो क्यों नहीं समझते, बिकॉज सामने ना कई बार हम सिर्फ आर्ग्यूमेंट करते हैं कि सर फॉर एग्जांपल अगर जैसे आपने कहा कि हम कहते हैं कि हमने स्क्रॉल करेंगे तो ये रेड नहीं अच्छा लगेगा, एग्जाम्पल। बट आई सजेस्ट टू माई ऑल द टीम मैनेजर्स ऑल्सो, मेरे जितने भी प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं ना, मैंने उनको भी ये चीज़ ट्रेनिंग दी हुई है that whenever you are coming up with conflicting answer, सामने वाला बंदा जो भी सजेस्ट कर रहा है, अगर आपको उसे ना बोलना है, ओवर रूल करना है, कॉन्फ्लिक्ट करना है, you need to have a solid base. आप कोई आर्टिकल ढूंढ के दो,
आप उनको कोई थीसिस बताओ, रीज़न बताओ, यू नो व्हाई दिस शुड नॉट बी इन रेड. कोई स्टडी है, कोई किसी ने कोई वीडियो में कहा है, कोई इंटरव्यू में कहा है किसी ने, टेक दैट, शो इट टू देम. ओके. अगर 10-15 बार ये करना पड़ेगा ना स्टार्टिंग में, तो 10-15 बार के बाद ना वो इनपुट आना ही अपने आप कम हो जाएगा. बिकॉज देन दे विल हैव द ट्रस्ट एंड अथॉरिटी ऑफ योर्स कि ये बंदा अगर मुझे कुछ सजेस्ट कर रहा है तो उसने या तो कोई स्टडी की है, वो साइकोलॉजिकली बोल रहा है, वो थीसिस देके विद द सॉलिड बेस, वो किसी रीजन से बोल रहा है. वो अपनी मन मर्जी के लिए नहीं कर रहा है क्योंकि उसको रेड अच्छा नहीं लग रहा है इसीलिए नहीं बोल रहा है, ऐसा नहीं है. हाँ. So see, this is how you deal with people. This is a negotiation techniques and communication skill again. So okay, so first okay, so now we go to ideation, जो बेसिकली समझती है कि पब्लिक को क्या देखना है या फिर कैसे कोई भी कंटेंट रेडी होना चाहिए. वो सबसे बेसिकली हार्ड पार्ट है. ओके, क्योंकि सामने वाला एक ऑडियंस है, ह्यूमन साइकोलॉजी समझना ही सबसे हार्ड है. सपोज आप वीडियो बना लोगे, आप एडिट कर लोगे कैसे भी, बट हाउ टू Present your brand. या प्रेजेंट योर ब्रांड, वो सीखना कैसे है फर्स्ट ऑफ ऑल? First of all, that comes with an experience and experiment. Okay, many times experiment can get fail also. Okay. जैसे बड़ी बड़ी ब्रांड्स में, आई से टाटा नैनो. ओके, मैं बहुत सारी बार ये केस स्टडीज एंड एग्जाम्पल लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ. नैनो के केस में ये हुआ है, उन्होंने क्या कहा था, दैट वी आर अ चीपेस्ट कार. ठीक है, हम गरीब लोग भी हमें अफोर्ड कर सके, हम वैसी गाड़ी है. एंड दैट ब्रांड पोजिशनिंग वेंट रॉन्ग. क्यों? क्योंकि टारगेट ऑडियंस इंडिया का है और इंडियन फैमिलीज डोंट प्रेफर कि जब मैं कोई गाड़ी ले रहा हूँ लोग मुझे प्रेफर करें कि मैंने गरीब लोगों की गाड़ी ली. हाँ, वो आइडियोलॉजी गलत है. तो वो ब्रांड पोजीशनिंग आपकी गलत हो गई, आपने गलत जगह पोजीशन कर दिया, गलत तरीके से पोजीशन कर दिया, आई वुड से रादर. So things can go wrong, but yes, it is a trial and error. It comes with an experience. इसके लिए साइकोलॉजी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है. ब्रांड कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन करके एक फील्ड आती है, इसमें ये चीज़ काफ़ी तरीके से अच्छे से सिखाई जाती है, जर्नलिज्म में सिखाई जाती है, एंड कम्स विद द लाइव प्रैक्टिकल वर्क. तो ये स्किल्स का अगर एक मिक्सचर या ब्लेंडर है, दैट वुड वर्क. ओके, सो बेसिकली इसको सीखने के लिए आपको लाइव प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा या फिर मे बी कोई बुक. हाँ, ऑफ कोर्स. मतलब से बेसिक फील्ड जो है ना डिजिटल मार्केटिंग के लिए, आई वुड से इट कैन बी मास कम्युनिकेशन, इट कैन बी आईटी बैकग्राउंड, कोई भी फील्ड आईटी में हो सकती है. इट कैन बी मार्केटिंग फील्ड, इट कैन बी सम ऑफ द ब्रांड प्रेजेंटेशंस या कम्युनिकेशन रिलेटेड कोर्सेज. तो ये सारी चीज़ें एजुकेशन वाइज आपको हेल्प करेगी कि आप ये फील्ड में आगे बढ़ सको. उसके बाद जो भी है वो है लाइव प्रैक्टिकल प्रैक्टिस, ट्रायल एंड एरर, एक्सपेरिमेंट्स एंड एक्सपीरियंस. तो जो भी मतलब अगर इसे सम अप करूँ मैं वापस, तो 6 डिपार्टमेंट बेसिकली आपने बता दिए थे. 6 में से आइडिएशन का बेसिकली वो जनरल प्रैक्टिस ही आता है. नाउ सोशल मीडिया मैनेजर बहुत बूम अप इंडस्ट्री है, बहुत सारे लोग जा रहे हैं अंदर और सबको लगता है सोशल मीडिया मैनेजर खाली पोस्ट करने के लिए काम आता है. ओके, और आपको हाँ लाइक वो बेसिकली एक तो पहले पोस्ट करने का फील्ड नहीं है, क्योंकि मैं भी कर रहा हूँ तो मुझे पता है कंटेंट रेडी करना पड़ता है, बहुत सारे काम होते हैं. तो उसके लिए क्या करना चाहिए, मतलब बेसिकली सीखने के लिए? सी एज आई सेड, एजुकेशन वाइज तो यही है, आईटी है या मैनेजमेंट है, मार्केटिंग है, मास कम्युनिकेशन है, ये सारी फील्ड आपको हेल्प करेगी. अगर आपने ये नहीं किया है, मान लीजिए आप इंजीनियरिंग कर चुके हो, ओके दैट्स फाइन, अब आप कोर्सेज स्टार्ट करो. सो आई कैन टेल यू माई ओन एग्जाम्पल. आई एम फ्रॉम द हार्ड कोर IT डेवलपमेंट बैकग्राउंड. ठीक है, मैंने MSc IT परस्यू किया है. उसके बाद मैंने 4 साल तक बैंगलोर में IT में जॉब की है, जहाँ पे मैं हार्ड कोर डेवलपमेंट कर रही थी. एंड देन आई हैव स्विच्ड एंड शिफ्टेड बैक टू डिजिटल मार्केटिंग. मैंने वहाँ से मैंने शिफ्ट किया. मैंने कोई मार्केटिंग स्टडी नहीं की है, मैंने कोई भी ये सारी फील्ड नहीं देखी है, बट द थिंग विच आई कुड अंडरस्टैंड और जहाँ से मैंने शुरू किया, देयर वाज अ गैप. लोग वेबसाइट बना लेते थे बट उनको पता नहीं था कि अब ये वेबसाइट को चलाना कैसे है. हाँ, तो ये वेबसाइट के बाद मतलब दैट वाज अ किक टू मी टू स्टार्ट दिस डिजिटल मार्केटिंग. एंड व्हेन आई स्टार्टेड परस्यूइंग कोर्सेज. मैं भी ऐसे प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स वर्कशॉप्स में जाके प्रैक्टिकली लाइव सीख चुकी हूँ. काफ़ी सारी जगह पे मैंने एनरोल किया था and I've gathered the knowledge. And that's how I started, and that's what I would prefer that everybody should start.
So एंड आई एम complete- थैंकफुल कि मैंने यूट्यूब वीडियोस देख के नहीं सीखा क्योंकि अगर वहाँ पे मैं देखने जाती तो एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर ना बहुत सारा कंटेंट है बहुत ज़्यादा एंड व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग एज अ बिगिनर हाँ। यू डोंट नो। सो बेसिकली अब बहुत सारी चीज़ें क्या होती है कि सपोज़ मैं अगर कभी कोई इशू में आ गया, सपोज़ कोई एरर है फेसबुक एड्स में या फिर कहीं भी, ठीक है, तो मेरे पास ना कोई मेरा फ्रेंड है ना मेरा कोई भाई है या फिर कोई भी रिलेटेड में कि मैं उसे वो सीखूं या फिर क्या एरर है उसको सॉल्व कैसे करना है। बेसिकली फेसबुक में बहुत सारे ग्लिचेस आ जाते हैं, तो वो सॉल्व कैसे करना है। तो आपके साथ भी ऐसा हुआ था पहले? बहुत, मेरे काफ़ी सारे अकाउंट्स ब्लॉक हो चुके हैं इस चक्कर में। ओके, Okay. काफ़ी सारा नुकसान हो चुका है। ओके काफ़ी पैसे भी अंदर स्टकअप है फेसबुक में। सो लॉट ऑफ मिस्टेक्स विच आई हैव डन एंड आई हैव नॉट गॉट एनी ऑफ द हेल्प। तो आपने सीखा कैसे फिर, मतलब आप फिर उसको ओवरकम कैसे हुआ? से बीइंग इनटू आईटी, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे अंदर ये मतलब डे वन से एक स्किल सिखाई जाती है होती है। सारे वेबसाइट डेवलपमेंट साइट जो जनरली डेवलपमेंट में करते हैं, रिसर्च, सेल्फ रिसर्च एंड सेल्फ सोल्यूशन। मतलब मुझे पता है कि हम लोग आईटी में जब थे तो वो डीबग करते थे और हाँ, उसको मतलब यू नो सेल्फ हम लोग इंटरनेट के ऊपर एरर्स सर्च करते थे, ये एरर स्पेसिफिकली आ क्यों एरर रहा है? पूरा कॉपी पेस्ट करके भी। हाँ। सो उससे काफ़ी हेल्प मिलती है ये स्किल्स की वजह से, दैट आई कैन डू रिसर्च ऑन माई एरर्स एंड आई कैन सॉल्व देम। बट सेकेंडली येस, मुझे मेंटोरशिप से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है। देर आर मेनी कम्युनिटीज़ जो अवेलेबल है ऑनलाइन में, जैसे Okay. फेसबुक ग्रुप्स अवेलेबल हैं, इंस्टाग्राम कम्युनिटीज़ अवेलेबल है, टेलीग्राम चैनल्स अवेलेबल है, जहाँ पे आप ये क्वेश्चंस या ये एरर्स रखते हो, लोग आपको हेल्प करते हैं। सो ऑनलाइन फोरम्स जिसे हम कहते हैं या ग्रुप्स, दैट कैन हेल्प यू। ओके, बट इट टेक्स टाइम, राइट? मैंने Everything is time taking. When it comes to learning, when it comes to solving an error, you can't do it overnight. बेसिकली सीखने के लिए टाइम चाहिए। टाइम चाहिए, सीखने के लिए टाइम नहीं चाहिए, सीखा हुआ इम्प्लीमेंट करने के लिए टाइम चाहिए। हाँ, तो मैं बहुत बार ऐसा होता है ना, ऐड रन कर रहा हूँ तो अब फेसबुक में ग्लिच बहुत ज़्यादा है, कभी कभी मेरे पैसे ऐड नहीं हो रहे हैं, कभी या फिर फेसबुक चैट सपोर्ट तो देता ही नहीं है। मतलब फेसबुक सपोर्ट के नाम पे तो एकदम गंदा है, उसका सपोर्ट कुछ है नहीं, खाली ब्लॉग्स रहते हैं फेसबुक में। आई नो। तो ये सब जो चीज़ है, अब मेरे पास कोई एरर आ गया, मैं उसको बेसिकली यूट्यूब पे सर्च करूँगा, और कभी कभी तो ऐसे एरर आ जाते हैं ना जो यूट्यूब पे अवेलेबल ही नहीं है वीडियो। हाँ, क्योंकि सबका प्रॉब्लम अलग होता है और फेसबुक सपोर्ट को दे नहीं रहा है, तो वो सबसे ज़्यादा मेरे लिए ड्रॉबैक चैलेंजिंग आ जाता है। तो आप ऐसे कुछ ग्रुप्स का नाम या फिर कुछ कम्युनिटी बता सकते हो जो? फेसबुक पे अगर आप सर्च करोगे कि यू नो फेसबुक डिजिटल मार्केटर्स, फेसबुक एरर, तो आपको काफ़ी सारे मिलेंगे। Okay. जस्ट सर्च इट ऑन फेसबुक ग्रुप्स। ओके, डिजिटल मार्केटिंग कम्युनिटी, डिजिटल मार्केटर्स ऑफ इंडिया, ऐसे करके भी है, एंड दे हेल्प। ओके, सो फेसबुक। और हाँ, एक ये मेरा मेन बहुत ज़्यादा दिमाग में क्वेश्चन है कि फेसबुक वर्सेस इंस्टाग्राम, जनरेशन चेंज हो रही है, ठीक है, इंस्टाग्राम स्नैपचैट पे सब आ रहे हैं, ठीक है, तो डू यू स्टिल थिंक दैट फेसबुक एडवर्टाइजिंग हेल्प्स रादर देन जब इंस्टाग्राम पे बूस्ट कर सकते हैं तो? ऑलराइट, सो दिस इज लिटिल टेक्निकल टू आंसर, बट अगर मैं इसको थोड़ा सम अप करूँ लेमैन लैंग्वेज में, फर्स्ट ऑफ ऑल फेसबुक वर्सेस इंस्टाग्राम इज नॉट अ कॉम्पिटिशन बिकॉज बोथ हैव अ डिफरेंट व्यूअरशिप्स, बोथ यूजर्स आर डिफरेंट। ओके, अगर आपको 40 के ऊपर की एज के लोगों को टारगेट करना है, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन देन द फेसबुक। Okay, and then if you have a young youth audience, of course Instagram would be best. If you want, for example, regional audience, जैसे कि tier 3 city के audience, या तो फिर regional यानी कि अगर आप गुजराती लैंग्वेज वाले लोगों को अगर टैप इन करना चाहते हो, या फिर tier 3 cities, वहाँ पे फेसबुक ही चलता है। ओके, तो डिपेंडिंग ऑन योर टारगेट ऑडियंस, योर प्लेटफॉर्म सिलेक्शन। सेकेंडली, फॉर एड्स, Facebook ads, Instagram ads, or any other ads comes under the Meta is one. Okay, ऊपर एक ही रूफ है, एक ही है, तो then there is no question at all. See, there are different types of ads. Okay, जहाँ जो Facebook से भी हम ad रन करते हैं, उसमें हम Instagram पे भी कर सकते हैं। अब लीड जनरेशन एडवर्टीजमेंट आप सिर्फ Facebook से ही कर सकते हो Instagram में। Okay, recently it's coming up with the new features in Instagram, but still इंस्टाग्राम एड्स में अगर आप देखो तो 3 ऑप्शंस या 4 ऑप्शंस, ऑब्जेक्टिव्स ही कम है, तो बाकी के ऑब्जेक्टिव्स के लिए यू हैव टू गो टू दैट।
So that depending on your need, depending on your objective, depending on what you want from your results, आपको डिसाइड करना है कि मुझे इस टाइम पे फेसबुक पे ऐड करनी चाहिए या इंस्टाग्राम पे. ओके. बट या रादर आई वुड प्रेफर 80% फेसबुक एड्स, क्योंकि वहाँ से सब कुछ आ जाता है ना. इंस्टाग्राम ऑल्सो आई कैन टैप इन, आई कैन डू लॉट ऑफ रीटारगेटिंग. मैं ऑडियंस बहुत अच्छा फिल्टर कर सकती हूँ. पिक्सल यूज कर सकते हैं. या पिक्सेल्स यूज कर सकते हैं. दैट इज वाई रीटारगेटिंग. कैटलॉग्स मैनेज कर सकते हैं हम. हमारे ई कॉमर्स शॉप को डायरेक्टली वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं. एंड मेनली इट्स ऑडियंस टारगेटिंग. मतलब ऑडियंस फिल्ट्रेशन जो है वो इंस्टाग्राम बूस्ट में नहीं है. उतना नहीं है, बहुत ज़्यादा कम है. और हाँ, पर वो थोड़ा हार्ड है, इसलिए बेसिकली इंस्टा भी maybe yeah, Instagram is like boosting option is just go next and you are done. But that's why we are here for technical training. I can help people. We do train this. Okay. पूरा ये ads. Yes, that's what our first. मतलब मैं beginners जो भी आते हैं उस कोर्स में भी बेसिक में भी ये सिखाती हूँ. And on an advanced level. मतलब Facebook ads and Instagram ads on advanced level, if you want to learn, this is the best option for you. सो बेसिकली अब मतलब हमने पूरा पार्ट डिस्कस कर लिया कि कैसे आपको स्टार्ट करना है. एक आइडिया आ गया, आप क्लाइंट पिच करो, ऑनलाइन करो, पहले सीख लो, कुछ वेबिनार्स ले लो या फिर आप कोई मेंटर ले लो, ऐसा कुछ. ठीक है. उसके बाद क्लाइंट्स को बेसिकली पिच करो. अब उसमें भी आप खुद की एजेंसी स्टार्ट करने से पहले वो सजेस्ट करेंगे इंटर्नशिप कर लो या फिर कहीं जॉब कर लो, तो आपको क्लैरिटी आएगी एग्जैक्टली है क्या. ठीक है. ओके. सो अब नाउ मेन प्रॉब्लम क्या आता है, डिजिटल मार्केटिंग को अभी उतना कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता. एज ए मिडिल क्लास फैमिली उनको इंजीनियर डॉक्टर ही पता है. मैं जब ग्रेजुएट होकर निकला था, मैं बोला कि मैं डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ, मेरे फैमिली में किसी को नहीं लगता था कि ये अच्छी फील्ड है. इवन मेरे अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से हैं जो मतलब JP Morgan में हैं, बहुत अच्छी कंपनी में, उनको भी नहीं पता था मार्केटिंग फील्ड है क्या अभी तक. तो उसमें मेरे पेरेंट्स का मेनली कंसर्न ये था कि पे स्केल क्या होगा. एज ए इंडियन यू नीड पे स्केल. सो अब आप एक मतलब मुझे ये ऑडियंस को बेसिकली ये बताना है कि डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी फील्ड है कि जहाँ पे पे स्केल होता है. तो आप वो एक गाइड बताओ कि सबको जानना है पे स्केल के बारे में है क्या वो बेसिकली. See, first of all, it's not about digital marketing or any other industry. Pay scale depends on many things. First is about the city. Second, demand क्या है वहाँ पर, demand versus supply. थर्ड, आपकी खुद की स्किल्स क्या है. आई नो सूरत में भी ऐसे लोग हैं जो सिर्फ 1 year एक्सपीरियंस है, बट दे आर अर्निंग लाइक 25,000, 30,000 एंड मोर देन दैट पर मंथ. या दैट्स देयर सैलरी. जनरली अगर हम बात करें जो पे स्केल की, तो इंडस्ट्री, डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में सूरत जैसे Tier 2 सिटी में starting pay scale can be around 12,000 to 15,000 and it can go like till anywhere. मतलब वो कहीं पे भी end हो सकता है. So depending on your skills, okay, later on. And as you said कि अगर family से problem जो आ रही है कि उनको पता ही नहीं है, अभी सिर्फ engineering डॉक्टर ही पता है. So I think now ऐसा नहीं है. People have understood कि बहुत सारी अनएक्सप्लोर्ड एंड मॉम डैड को जो लेवल है, जो जनरेशन है, उनको अननोन फील्ड है, बट वहाँ पे से बहुत सारे पैसे कमाए जा सकते हैं. हाँ. मतलब ये तो डिजिटल मार्केटिंग हो गया. आप सोचो यूट्यूबर्स एंड गेमर्स, इनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है. उनके घर वालों को लगता है ये तो सिर्फ टाइम पास कर रहा है, पर वो बंदा कमा रहा होता है बहुत ज़्यादा वो भी. और वो जिस दिन कमा के दिखाता है उस दिन ना पेरेंट्स मान जाते हैं. तो तब तक टिके रहना पड़ेगा. ये जनरेशन गैप तो रहेगा ही रहेगा. तो जनरेशन गैप से तो आप रिजल्ट ओरिएंटेड जब हो जाओगे तभी आप विन हो पाओगे. करेक्ट. सो डू यू प्रेफर वर्किंग इन डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी और some other company working as a digital marketing executive? No, agency would be best always. Because there you get more senior people also with you जिनको डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज है. Secondly, you are not restricting yourself to any one industry. Okay. You get exposure to many other different businesses and industries. Okay. ओके. सो आपके पास भी ऐसे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आते होंगे कि आपको सपोज कोई ब्रांड बुलाती होगी कि हमसे कोलैब कर लो, या फिर कोई बोलता होगा कि नहीं हमारी कंपनी में आप हेड एज ए हेड डिजिटल मार्केटिंग आ जाओ, या फिर मार्केटिंग हेड आ जाओ. तो हाउ डू यू फिल्टर दैट आउट?
सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास ऐसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती है एंड उसमें काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी भी होती है जो मेरे डिजिटल मार्केटिंग के करियर के साथ मैचिंग नहीं होती है. ओके. एंड यू हैव टू से नो और यू हैव टू हैव अ क्लैरिटी कि आपको अभी आपकी ज़िंदगी में ये स्टेज में क्या करना है. ओके. मुझे एक नेशनल ब्रांड में मुझे एज अ ट्रेनर ऑफ़र किया गया था. मुझे मोटिवेशनल ट्रेनर के तौर पर भी लोग बुलाते हैं कई बार लोग मुझे अलग अलग इंडस्ट्री या फील्ड में दे लुकिंग एट माय प्लानिंग एंड मैनेजमेंट स्किल्स दे ऑफर मी कि आप इसमें डायरेक्टरशिप या फिर इसमें पार्टनरशिप ऑफर करते हैं एंड आई से नो. ओके. बट बेसिकली वाई, क्योंकि आपको वहाँ पे ऑब्वियसली पैसे ज़्यादा मिलेंगे. ठीक है, आप बहुत सारे क्लाइंट्स वो टाइम पे हैंडल कर रहे होगे या फिर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होगी. आप ऑब्वियसली वहाँ से बहुत कुछ सीखोगे नया. सी अपॉर्चुनिटीज़ एक ऐसी चीज़ है ना कि अगर आपके अंदर अच्छी स्किल्स है एंड इफ़ यू हैव अ गुड पोटेंशियल्स लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ विल कम. ओके. बट यू हैव टू ऑलवेज स्टिक टू, ये मेरा पर्सनल मानना है कि यू हैव टू ऑलवेज स्टिक टू. हमारे पास ना एक्स और वाई 2 होराइजन्स होते हैं. ठीक है. अब मैं अगर इंडिविजुअली ये सब कुछ करने जाऊंगी तो ये मैं एक्स होराइजन पे होंगी बट मैं किसी भी एक चीज़ में एक्सेलेंट नहीं कर पाऊंगी. सो टू डू एक्सेलेंस, ओके, किसी भी एक या 2 नीश फील्ड को पकड़ के आप उसमें वाई एक्सिस आगे बढ़ो, यानी कि आप उसमें अपनी एक्सपर्टीज आगे बढ़ाओ. रादर देन डूइंग टू मेनी थिंग्स, ओके, डू फ्यू थिंग्स बट डू इट एट योर बेस्ट. सो यू हैव टू से नो टू दीज थिंग्स. सेकेंडली मेरे खुद के रीजंस ये भी रहते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में ही इतना ज़्यादा पोटेंशियल है जो मैंने अभी तक अनफोल्ड या अनलिश नहीं किया है. And I should not just get divert just because of the money is there or some more power is there. देखो money will come, by product आएगा वो. आप जितना ज़्यादा एक्सेलेंट करते जाओगे ना, I'll tell you this, पहले ना मैं एक क्लाइंट के साथ 2 घंटे उनको कंसल्ट करती थी. न्यू लीड्स आती थी, न्यू इंक्वायरीज आती थी. सो स्टार्टिंग में आई वॉज न्यू. ओके. अगर तब मैं डिजिटल मार्केटिंग कर रही थी तो ठीक है, नए होते हैं हम लोग तो हम उनके साथ बैठते हैं, क्लाइंट्स के साथ वो सब करते हैं. Today, if anybody has to take my appointment, अगर वो 1 hour, 1.5 hour, 2 hours तक का कंसल्टेशन उनको चाहिए, per hour we charge them 2500 rupees. Okay. तो वो कब आया? जब मैंने एक फील्ड में एक्सेलेंस की. अगर वो एक्सेलेंस नहीं होता तो आज भी बहुत सारे ऐसे डिजिटल मार्केटर्स को मैं जानती हूँ जिसके पास जाके लोग घंटों तक बैठते हैं. हाँ. ठीक है. तो वो एक्सेलेंस की वजह से पैसा आ जाएगा. एक्सपीरियंस होना चाहिए. नॉट एक्सपीरियंस, एक्सेलेंस. अगेन देखो, एक्सपीरियंस तो बहुत सारे लोगों के पास है. 15 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठे, पर अगर उसमें कुछ मास्टरी नहीं की, अगर तो अपग्रेडेशन ही नहीं किया तो कुछ नहीं होगा. सो एक्सेलेंस इज इम्पॉर्टेंट. एंड थर्ड रीजन टू सेइंग नो टू दिस अपॉर्चुनिटीज इज आई बिलीव कि जब भी आपको कोई अपॉर्चुनिटी ऑफर आती है, आई आस्क माई सेल्फ मैं इसमें क्या वैल्यू ऐड कर रही हूँ. ओके. सिर्फ पैसा देखना इज़ नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि वो शॉर्ट टाइम के लिए भी मिल सकता है सिर्फ, फिर वो सस्टेन नहीं हुआ 2 साल 5 साल के बाद तो क्या. अगर मैं उसमें मेरा कोई वैल्यू एडिशन नहीं है, मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, अगर मैं उसमें कोई बहुत ज़्यादा इनपुट नहीं दे रही हूँ, इट कैन बी एनीवेयर. मतलब ऐसा नहीं है कि मैं वर्किंग पार्टनर ही रहूँ. अगर मैं कैपिटल पार्टनर हूँ, वर्किंग पार्टनर हूँ, मेरे आने से किसी को कोई फ़ायदा है उसमें, तब जाके यू शुड इन्वेस्ट योर एनीथिंग इनटू एनी वर्क. राइट. सो ये सारे कुछ चीज़ें हैं जिसको देख के मैं डिसाइड करती हूँ. आई सजेस्ट, अगर सबको ठीक लगे तो ये फॉलो कर सकते हैं. मतलब दैट हैज़ हेल्प मी अ लॉट इन माई बिजनेस. ओके. सो बेसिकली अगर सपोज आपने स्टार्ट किया था, ठीक है, आपको बीच में भी ऑफर आए होंगे कि जॉइन अस एज अ मार्केटिंग लीड. करेक्ट. फिर भी आपने वो पाथ कंटिन्यू रखा. ठीक है. तो आप पेशेंस कहाँ से आया? बिकॉज अभी मैं जैसे एग्जाम्पल लूँ अपना खुद का, तो मैं जॉब कर रहा हूँ. ठीक है. 5 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, तो सैलरी ऑब्वियसली नहीं बढ़ाता कोई कंपनी जब तक आपके 1 साल नहीं हो जाते. ठीक है. तो मुझे मन करता है चेंज कर लूँ जॉब, ऑब्वियसली चेंज कर लूँ. फील्ड तो मैं चेंज नहीं करूँगा, उसमें इंटरेस्ट है. तो वो पेशेंस कैसे आया था? सी, पेशेंस एक ऐसी चीज़ है ना कि अब आप जो बता रहे हो ना, उसमें 2 तरह की चीज़ों में, 2 तरह के सिचुएशंस में पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है. एक होता है द वर्स्ट टाइम व्हेन इट कम्स. ओके. तो टिके रहने की चीज़. एंड दैट आई हैव लर्नड फ्रॉम लॉट ऑफ सक्सेसफुल पीपल एंड फ्रॉम माई लाइफ टू, कि जब सबसे नाजुक समय आता है, ओके, एंड रियली बैड टाइम,
लगा था मुझे भी कि जब मैं आई कैन ड्रॉप माई इंडस्ट्री, आई कैन ड्रॉप वर्क, आई शुड ड्रॉप बिजनेस इटसेल्फ, ऐसा भी आता है टाइम. बट आई हैव लर्नड इट कि अगर ऐसी सिचुएशन में ही जो बंदा टिक जाता है ना, वही सर्वाइव करता है एंड वही एक्सेलेंस की ओर आगे बढ़ता है. देखो जब बहुत ज्यादा बड़ा स्टॉर्म आता है ना, तो जो झाड़ टिक जाते हैं ना, वही बड़े होते हैं, और जो बिखर जाता है ना, वो बिखर ही जाता है. ठीक है, सो दैट इज अ वन लेवल ऑफ, इसको मैं पेशेंस नहीं कहूँगी, इसको मैं एंड्योरेंस लेवल कहूँगी, कि आपके अंदर वो टिके रहने की शक्ति, वो एंड्योरेंस होना चाहिए. कितना हैंडल कर सकते हैं. हाँ, मेडिटेशन कैन हेल्प यू, रीडिंग कैन हेल्प यू, लर्निंग फ्रॉम अदर मिस्टेक्स कैन हेल्प यू. ओके, गेटिंग मोटिवेटेड फ्रॉम द सक्सेसफुल पीपल कैन हेल्प यू, मेंटोर्स कैन हेल्प यू. इसमें ये सारे लोग हेल्प करते हैं. इट्स लाइक ऑल, नथिंग वन, एक कोई इसका इंजेक्शन नहीं है. ठीक है. एंड जो सेकेंड आपने कहा, वो स्विचिंग एंड चेंजिंग वाला, अब ये तो क्या है, यूथ का प्रॉब्लम है. बिकॉज वी ऑलवेज वॉन्ट फास्ट ग्रोथ, वी ऑलवेज वॉन्ट जल्दी जल्दी आगे आगे बढ़ना है. तो ये फास्ट मूविंग वर्ल्ड है, कंपटीशन है, इसीलिए ये सबका प्रॉब्लम है. इसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं है इन दैट सिनेरियो. बट आई विल ऑलवेज सजेस्ट पीपल कि जिनको जल्दी ग्रोथ चाहिए ना, वो उतना ही बड़ा कंट्रीब्यूशन करके दिखाओ, आपको ग्रोथ मिलेगा. whatever industry or whatever company you are into, try doing this कि आप अभी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो ना, आप उससे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, आप सामने से उसमें इनपुट दो, कंट्रीब्यूट करो. एंड आई बेट ऑन यू कि आप 5 महीने की जगह पे 8 महीने में आपको रिजल्ट दिखेगा, कि 8वें महीने में आपको प्रमोशन मिलेगा, या फिर आपको मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलेगी. ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पैसे वाइज, बट शायद आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइज, पोजिशन वाइज अपग्रेडेशन भी मिल सकता है. स्पाइडरमैन मूवी देखी है ना, that's a famous dialogue उसमें है, the more power comes with more responsibility. And there is a vice versa, more responsibility gives you the more power. Correct. So you always take more responsibility, power will be there with you. Okay, so you talked about that pay scale. Okay, तो वहाँ पे बेसिकली मैं, मेरी टीम, हम लोग बहुत ज़्यादा फ्रीलांसिंग के लिए भी ढूंढ रहे थे. सपोज मैं एग्जांपल सूरत का ही लेता हूँ, तो हम लोग गए थे कंपनी में, तो हमारी बात हुई कि हम ये करेंगे देंगे. सपोज़ अगर आपको मैं एज ए डिजिटल मार्केटिंग, हम पूरा कंटेंट रेडी करते हैं, उसके बाद पोस्टिंग हो गया, शूटिंग वगैरह सब हो गया, तो उनको हमने बताया कि मैं आपको 30 डेज़ में 30 पोस्ट करके दे दूंगा, कंटेंट भी मैं रेडी कर दूंगा, फोटोग्राफी मैं आपको बता दूंगा कैसे चाहिए, बेसिकली रील्स बनाने में टाइम लगता है, मैं आपको बता दूंगा. बट अब वहाँ पे इशू क्या आता है, वो लोग बोलते हैं कि ठीक है, हम आप ये सब करो, आपको खाली 5-6 हज़ार रुपये दे देंगे. आपका काम ही क्या है, आपको खाली पोस्ट करना है. हाउ डू यू डील विद दैट काइंड ऑफ क्लाइंट? So first of all, those are not my client. आपके I always tell, मैं फिल्टर करके ही बताती हूँ, भाई जिसका बजट 2 करोड़ के ऊपर है वही मेरे क्लाइंट है. आज मैं 2 करोड़ बोल रही हूँ, पहले मैं ऐसा नहीं कह रही थी. तो ऑफकोर्स पीपल हु, तब मैं कहती थी कि पीपल हु हैव बजट टू स्पेंड अराउंड 50,000 1 लाख रुपीज़ पर मंथ, वो मेरे क्लाइंट्स हैं. So you need to have that clarity कि who is your client, whom do you want to serve. Okay. Invest your time behind them only. ठीक है, अगर आपको पता होना चाहिए कि ये अगर 5,000 वाला ही बंदा है, and if you don't want to serve them, don't invest your time वहाँ पे. Okay. And अगर दूसरा, इसका दूसरी साइड, there is something called sales and negotiation technique. तो जिसमें आपको ये वैल्यू उनको दिखाना है that जो भी आप deliverables दे रहे हो, that is having an efforts. There are manpower, there are experience, there are knowledge, mental stress, everything is there, जिसके बाद ये result आता है. Okay, result तो चुटकियों में आ जाता है, पर उसके पीछे की मेहनत बहुत ज़्यादा है. तो ये आपको उन्हें रियलाइज करवाना पड़ेगा through your presentations, through your talks, through your that skills and technique. बॉडी लैंग्वेज ऑल्सो मैटर्स. तो ये सारी चीज़ें आपको करना थोड़ा, वो वहाँ पे वो प्रेजेंटेशन स्किल्स विल हेल्प यू. ओके, सो लास्ट क्वेश्चन वुड बी माइन, व्हाट डू यू थिंक सूरत एज अ सिटी, विल इट ग्रो फॉर लाइक एंटरप्रेन्योर्स यहाँ पे ज़्यादा होंगे, या फिर यहाँ पे बिजनेसेस ज़्यादा होंगे? मेनली फैमिली बिजनेसेस होते हैं यहाँ पे, तो एंटरप्रेन्योरशिप यहाँ पे आएगी नहीं आएगी, फिर कब आएगी, या फिर सूरत कितना डेवलप होगा अगले सपोज लेट्स से 5 to 10 years में? I see tremendous growth and power. Okay. Previously, Surat was known for only 3 things: real estate, diamond, and textile. Textile. But now it's not.
Okay. Surat is really growing for its startup community. ओके IT का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फुटप्रिंट यहाँ पे शुरू हो चुका है एंड वी कैन सी रिजल्ट्स इन दैट. इनोवेशंस एंड आइडिया में भी सूरत इज़ लाइक मोर. एंड बाकी अगर मैं बात करूँ तो आई हैव नॉट एक्सप्लोर्ड इट बट आई एम श्योर कि जो आर्टिस्टिक लेवल पे भी आई थिंक सूरत को मुझे लग रहा है कि ग्लिम्स बहुत ज़्यादा हाई आ रही है. सो दिस थिंग्स विल डेफिनेटली ग्रो. एंड एंटरप्रेन्योरशिप की अगर मैं बात करूँ एंड फैमिली बिजनेस में भी व्हेन नेक्स्ट जनरेशन कम्स फॉर देम दैट्स एन एंटरप्रेन्योरशिप. देखिए एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या है पता है कि पीपल हु आर लीडिंग ओके दे आर अनसर्टेन टाइम में अनसर्टेन डिसीजंस लेने हैं, अपॉर्चुनिटीज चैलेंजेस लेनी है एंड यू आर लीडिंग द शो ऑफ अ बिजनेस. दैट्स द स्किल, दैट इज द एंटरप्रेन्योरशिप. So I think entrepreneurship बोलो या business बोलो, that's the power of Surat. And I tell you, I have that hinge. मैंने ये experience कब किया था? When I was coming from Bangalore. मैं जब यहाँ पे shift हुई थी, मैं 1 साल तक बहुत रोई थी. Okay. I was literally crying कि मुझे लग रहा था कि मैं कौन से city में आ गई हूँ. I'm not finding that freedom. Intellectual people, techno-savvy guys and वो एक माहौल 5 दिन काम करो 2 दिन छुट्टियाँ मनाओ and that freedom and all. But then I realized it. मैंने जब यहाँ पे I was having 2 businesses. मैंने 2 business शुरू किए थे. Okay. One with my father to complement his catering business. I was into events. Okay. And I started because I was into IT. तो मैंने development and digital marketing and सब शुरू किया था. So these 2 businesses, all the clients, okay, मैंने जैसे मुझे पहला client मिला वो आज भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं. And I understood the power of business that Surat is having. Daring है लोगों के अंदर, new accept करने का, new challenges लेने का, new चीज़ें try करने का वो power है. तो इसीलिए all the entrepreneurs के लिए मैं कहूँगी welcome to Surat and thank God and feel lucky that you are in Surat. Because here you can get easily that platform, that clients आपको बहुत easy मिल सकते हैं. This if you try in Bangalore or any other metro city or Mumbai, you will struggle to find your first client. Due to competition? No, due to the culture of corporate. Okay. जहाँ पे corporate culture, small startups या small जो घर से freelance करते हैं या स्मॉल बिजनेसेस को वो अपॉर्चुनिटी देने वाला भी तो कोई चाहिए क्लाइंट. तो वहाँ पे ज़्यादातर क्लाइंट्स मुझे लग रहा है कि दे प्रेफर कॉर्पोरेट, दे प्रेफर सेटल्ड बिजनेसेस या पीपल. बट यहाँ पे अगर आप छोटा मोटा भी कुछ कर रहे हो ना, ट्रस्ट मी, आपके फैमिली में से अगर आप 10 लोगों को बोलना शुरू करोगे ना मैंने ये बिजनेस शुरू किया है, आपको एक बंदा मिल जाएगा, चलो तुम मेरा काम करके दिखा, चलो गिव इट ट्राई. या फिर मेरा फ्रेंड ये कर रहा है. हाँ, मतलब फर्स्ट ब्रेक आपको ना तुरंत मिल जाएगा. विद इन अ मंथ यू विल गेट योर फर्स्ट ब्रेक. सो lastly, I would take 2 advices from you. For one, guy who is in the college, वो college में है, अब वो निकलेगा कुछ करेगा, okay. And secondly, the guy who has graduated from college से graduate हो गया है, and he or she is doing some job or something like that. So first one is for students. Okay, students have a lot of liberty to try. ठीक है, तो don't take load, बहुत ज़्यादा pressure मत लो, try करो, 1-2 फील्ड ट्राई करो एंड ओपन योर माइंड. ओके, कीप इट ओपन कि अगर आपने जो फील्ड ट्राई की है उसमें आपको 4 महीने 5 महीने 4 साल 5 साल के बाद भी नहीं समझ में आ रहा है, यू कैन शिफ्ट. ओके, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट. सो आई ऑलवेज से टू स्टूडेंट्स स्पेसिफिकली, क्योंकि बिकॉज यू हैव अ पावर टू स्टिल बिल्ड योर करियर, डू नॉट लिसन टू एनीबडीज आई वुड से क्लीशे एडवाइजर्स. वो जो थोपे जाने वाली जो चीज़ें होती है, डू नॉट लिसन टू दैट, लिसन टू योर हार्ट एंड जस्ट गो फॉर इट. एंड वट एवर यू डू इट विद द पैशन. सो देयर इज, मैंने ये सुना हुआ है कहीं पे विच आई वुड लाइक टू टेल. मुझे गूज बम्स आ जाते हैं जब मैं ये सुनती हूँ. सो पीपल विल हेट यू, पीपल विल रेट यू, पीपल विल थ्रो यू, पीपल विल डू वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू. इट इज यू हु मेक्स यू. ओके, सो मेक योर सेल्फ. That is for students. And for the
guy who has like graduated from college. Okay, who are pursuing job, I think, Pursuing or who are job or doing doing job, freelancing, हाँ, वो something जो like that. already जो career setup कर चुके हाँ. हैं या कर रहे हैं. But अब उनको कुछ अलग करना हो. हाँ, so spend more me time, self talk, self realizations, and honest with yourself. Be honest. अगर आप जो भी चीज़ कर रहे हो, अगर आप में उसमें enjoy नहीं कर रहे हो, you are not feeling worth, feel free to try something. Okay. ये मैं कल ही किसी से डिस्कस कर रही थी कि देर इज नथिंग कॉल्ड एज स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो. ऐसा नहीं होता है. कई बार लोग डरते इसीलिए शिफ्ट करने से, अपना करियर शिफ्ट करना है, जॉब शिफ्ट करनी है, बिजनेस शिफ्ट करना है, फील्ड शिफ्ट करनी है. वाई आर यू अफ्रेड? बिकॉज यू फील कि मुझे जीरो से शुरू करना पड़ेगा, वापस मेहनत करनी पड़ेगी या फिर ऐसा नहीं time देना होता है. पड़ेगा. ऐसा नहीं होता है. ओके, व्हेन यू हैव स्पेंड सम टाइम इन द इंडस्ट्री, आप हमेशा 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल 4 लेवल मान लीजिए पार कर चुके हो. अब आपको चेंज करना है. यू आर नेवर एट 0 लेवल, यू आर जस्ट एट 3rd लेवल. आप सिर्फ 1 या 2 कदम ही पीछे जाते हो. आपका इतने टाइम का कोई भी फील्ड का एक्सपीरियंस, नॉलेज, नेटवर्क जो आपने बनाया है वो कभी भी वेस्ट नहीं जाता. ओके. और So that is something for all the people who are into the journey of working. Correct. So those advice were like very good. Basically मैंने ये advice पहली बार ही सुना था किसी से. Okay. So thank you for just coming on this podcast and giving your like Anytime. valuable knowledge. So अब किसी को भी डिजिटल मार्केटिंग का कुछ भी क्वेश्चन है या फिर करियर कैसे स्टार्ट करना है, मैं फॉरम का लिंक पूरा नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, कि उनका इंस्टाग्राम, उनका यूट्यूब, उनकी क्लासेस, उनकी वेबसाइट, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में रहेगा. आप उसको ज़रूर चेकआउट करें. एंड थैंक यू फॉरम फॉर ज्वाइनिंग दिस पॉडकास्ट. Thank you so much for having this kind of discussion topic. कई सारी बार लोग सक्सेस के बारे में जानना चाहते हैं, कई सारी बार लोग डिजिटल मार्केटिंग के टिप्स के बारे में जानना चाहते हैं. बट आई थिंक यू बीइंग योर स्टेज, वेरी राइट पॉइंट यू हैव टेकन. हाउ टू स्टार्ट, बेसिकली आई एम दैट्स स्ट्रगलिंग टू स्टार्ट. ये बहुत सही चीज़ आपने डिस्कशन के टॉपिक में लिया है. एंड आई विश ऑल द बेस्ट टू पीपल हु आर लाइक स्टार्टिंग योर करियर, स्टार्टिंग योर ड्रीम्स, स्टार्टिंग योर शिफ्टिंग कर रहे हो. अगर आप अपने पैशन को भी, आई विश यू ऑल द बेस्ट. Thank you so much. Yeah. Thank you. And yeah, whenever, go digital with Forum. So I'm there to help everybody. Yeah. Thank you. Thank you so much.